बयान की जिसने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में ये बयान दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। उन्होंने इसे बीजेपी का अनफिनिश्ड एजेंडा बताया है और कहा कि आने वाले समय में पार्टी यहां सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड की जनसंख्या तेजी से बदल रही है और मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसपैठ का असर राज्य पर पड़ा है। यही कारण है कि झारखंड को बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं हुआ है और असफलताओं को उन्होंने सफलता की पहली सीढ़ी बताया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन झारखंड की कुछ जिले अंतर्राज्यीय सीमा के बहुत करीब हैं। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने इस पर कहा कि वो पहले भी यहां आए थे, रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। उन्हें अभी झारखंड के तासीर के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी के अंदर घुसपैठियों को बाहर करे। वहीं बीजेपी ने उनके बयान का समर्थन किया और 2029 में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया है। तासीर अभी आप नहीं समझ पाए हैं और हेमंत सोरेन जी की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि असम में बैठा हुआ नेता दिल्ली में जाकर हेमंत सोरेन जी की चर्चा करता है, झारखंड की चर्चा करता है। मुझे लगता है ये लोग अभी सपने देखेंगे 2-3 साल, समय आने दीजिए, इनको एहसास करा दिया जाएगा जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों पर टिकी हुई है, तो पहले अपने पार्टी के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनको तो ठिकाना लगाएं। तो अपने पार्टी के अंदर घुसपैठिए को तो मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पद दे करके सुशोभित किए हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा तो खुद भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठिए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है, ये सीमा पार से जो अब्दुल रशीद और जितने अल्ताफ, जितने लोग आ गए हैं बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए, वो झारखंडी मुसलमानों का हित कर रहे हैं, झारखंडी मुसलमानों के हित में चलने वाली योजनाओं को डकार ले रहे हैं। तो यहाँ भी एसआईआर में हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी मुसलमानों का नाम कटे जो देश के बाहर से आए हैं, और एसआईआर डिसाइड करेगा। और अब जिस तरीके से असम में भी एक तरीके से क्लिनजिंग हो गई, वहाँ सिर्फ लोकल मुसलमान बचे हैं, झारखंड में भी यही प्रयास होगा और 2029 में हम बड़ी जीत दर्ज करें। सपना देखना बुरा नहीं है। जब रात को सपना देखता है आदमी सोए हुए अवस्था में ना, तो बड़ा सुखद सपना देखता है। जब नींद खुलता है तो सपना सपना ही बन के रह जाता है। चुनाव आएगा, अभी सपना भारतीय जनता पार्टी देख रहा है, चुनाव आएगा तो सपना भी टूटेगा। और ये खबर आपको